पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल एक मुल्क है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, सियाती मकामात हैं जो आम आवाम की नज़रों से भी ओझल है, लेकिन मोहम्मद अशफाक जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन जगहों को जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और लोगों को भी बताते हैं। और वो अब तक पाकिस्तान का कहा जाए कि कोना कोना छान चुके हैं तो गलत नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने 200 से ज़ायद झीलों का जिक्र करी हूँ मैं, 50 से ज़ायद जो पहाड़ी गुजरगाहें हैं उनको एक्सप्लोर कर चुके हैं। आज मोहम्मद अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इनकी जो ये एक्सप्लोर करने का जर्नी है इसके हवाले से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि कहाँ कहाँ गए हैं, इनका अब तक का सफ़र कैसा रहा है। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे थोड़ा सा आप बताएं, हमारे देखने वालों को बताएं कि आपने ये सफ़र कब शुरू किया, शौक़ कैसे हुआ, पाकिस्तान को आप एक्सप्लोर कर चुके हैं, आप कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से इलाके हैं? मैं वैसे तो बहुत ज़माना हो गया, तकरीबन कोई 20 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, 20 से 25 साल में ट्रैकिंग कर रहा हूँ। और सबसे पहला जो मेरा ट्रैक था वो मीरन जानी का था, गलियात में। ओके। और उसके बाद फिर ये सफ़र जारी रहा। फिर उसके मतलब हम पहले छोटे ट्रैक्स करते थे, फिर वक्त के साथ साथ जो है वो इनोवेशन आती गई और बड़े बड़े ट्रैक्स हम लोगों ने किए हैं। और जो लास्ट ईयर इसी साल मैंने K2 का बेस कैंप किया था। और उसके अलावा जो सबसे मेरी मेन स्पेशलिटी थी वो मैंने एक्सप्लोरेशन की तरफ ज़्यादा गया, क्योंकि K2 बेस कैंप तो बहुत सारे लोग, अगर आप सीज़न में जाएँ तो आपको तकरीबन हज़ारों लोग मिलेंगे, 200, 400, 500, 1000 बंदा K2 बेस कैंप करता है। लेकिन स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान, स्वात, चित्राल के और कोहिस्तान के वो इलाके जहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते, और आज भी तकरीबन मेरी जो एक्सप्लोरेशन में 30 to 40% वो प्लेसेस हैं जहाँ मेरे अलावा या मेरे चंद दोस्तों के अलावा कोई नहीं गया। अच्छा, तो बस वो सिलसिला चलता रहा। ये कौन सी जगह है अशफाक साहब, ज़रा हमें भी बताएं, क्योंकि जाहिर है कि आपने एक्सप्लोर किया है और आपने कहा है कि आप चंद लोग हैं और लोगों की नज़रों में इतना ज़्यादा वो जगह नहीं है। कौन कौन सी ऐसी जगह है? सबसे पहले हमने तंगीर का जो एक ट्रैक है, तंगीर से शुरू होता है और तंगीर के वादी से गुज़रता हुआ जो है वो बड़ो बास एक पास आता है, बल्कि उसके अंदर 3-4 पासेस आते हैं, वो हमने क्रॉस किए। और क्रॉस करके हमने माउंटेन पासेस के दूसरी तरफ जो गिज़र का इलाका है, यानी डिस्ट्रिक्ट दियामर से शुरू किया था, KKH से हमारा सफ़र शुरू हुआ। और 7 दिन बाद हम फंडर झील के पास आके उतरे। इसी तरह इसके साथ दूसरा दारेल का इलाका है, वो भी मैंने 2 दफ़ा किया है। वैसे तंगीर भी मैंने 2 दफ़ा किया है, दारेल भी 1 दफ़ा तो मैंने एक्सप्लोर किया है, दूसरी दफ़ा मेरे दोस्त कहने लगे कि हमें भी ले जाओ, तो वो किया है। इसके अलावा एक और उसके साथ एक और वैली है खनबरी, वो भी किया है। उसके सामने वाली एक वैली है, ये KKH के सामने जो है थोर वैली कहते हैं उसको, वो हमने एक्सप्लोर की। इसी तरह गिलगित से अगर आप शंदूर वाली रोड पे चले जाएं तो जितने भी वैलीज़ हैं लेफ़्ट साइड वाली, वो तकरीबन सारी मैंने की हुई हैं, कोई ऐसी वैली नहीं छोड़ी। फिर वहाँ से स्वात भी हम आए, स्वात से भी मैं 3 दफ़ा जो है चल के गिलगित की तरफ गया हूँ। माउडंड कालाम से आगे एक ट्रैक शुरू होता है, ददरेली मैंने किया हुआ है, ददरेली पास उसको कहते हैं। फिर उसके साथ कोकुश पास है, फिर उसके साथ जो है कच्ची कानी पास है। फिर स्वात से जो है एक और रास्ता जाता है चित्राल की तरफ, थलो पास, वो भी मैंने एक्सप्लोर किया है। तो एक और पास है जिसको कंदिया पास कहते हैं, वो भी हमने किया है। तो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक्सप्लोरेशंस हमने की हैं जो कि आज तक बहुत सारे लोग नहीं कर सके। इनमें से बहुत सारों को मैंने खुद करवाया है। मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि आप और आपके चंद दोस्त हैं, क्या वजह है कि यहाँ पे टूरिस्ट जाते नहीं हैं, उनको पता नहीं है, रास्तों का इशू है, या अभी उस तरह से लोगों की अटेंशन उसकी तरफ नहीं गई? वजूहात क्या हैं जो अभी तक लोगों ने इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं किया है? ऑनेस्टली स्पीकिंग जो इलाके हैं, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया दारेल, खनबरी और तंगीर, ये दियामर में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट दियामर में। तो यहाँ पे इशू ये है कि लोगों के ज़रा सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा हैं। मतलब अगर आप हुंजा की तरफ चले जाएँ या स्कर्दू की तरफ चले जाएँ तो वो वहाँ पे ऐसा सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। तो हम ज़्यादातर जो है वो अपने जो मेरे दोस्त हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई फेसबुक से बन गए, कोई हमारे दोस्त थे वहाँ पढ़ाते थे, तो लेक्चरर थे, तो उनके कुछ स्टूडेंट्स थे, तो उनकी मदद से हमने मतलब लोकल्स को साथ मिला के ट्रैक किया। वरना इतना आसान नहीं होता उस जगह में जाने में, क्योंकि कुछ कंसर्न्स हैं, तो वो उस तरह से आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते जैसे
जी जी। ठीक है। अच्छा अशफाक साहब, मुझे ये बताएं कि 200 से ज़ायद झीलें, 50 से ज़ायद जो जिनमें अभी जिक्र करी थी पहाड़ी गुजरगाहों का, ये बड़ी 200 झीलें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। दो कि हमें चंद झीलों का आइडिया है, ये कौन कौन सी झीलें हैं जहाँ पे आप गए हैं और आपने एक्सप्लोर किया है? देखिए, झीलें पाकिस्तान में बेशुमार हैं, अभी मैंने तो उनका पिनट भी नहीं किया। ठीक है। ये जो हाई एल्टीट्यूड जो हिंदू कुश माउंटेन्स हैं ना, ये देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल के झीलें बन गई हैं। और ये जो लो एल्टीट्यूड के माउंटेन्स हैं जिनको हम 16,000 17,000 फुट के हैं, ये पहले किसी ज़माने में तो टोटल ग्लेशियर्स होते थे, अब वो सारी की सारी झीलें बन गई हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ने इसको मोटिवेट किया है। तो आप जितने भी आप गिलगित या इन इलाकों में जाएं ना, तो आपको एक्सट्रीम नज़र आएगी। ओके। कहीं ना कहीं आपको पानी बहता हुआ रोड साइड पे नज़र आएगा, वो पानी कहीं किसी झील से आ रहा होता है ऊपर कहीं ना कहीं से, लेकिन वहाँ पे चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, रास्ते नहीं होते, फिर हम गूगल मैप से वो रास्ते बना के जाते हैं। तो इससे बेशुमार झीलें, ये तो मैंने आपसे जो जिक्र किया ये बहुत थोड़ी हैं, ये कुछ भी नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब आपने इतनी जगहों पे आप गए हैं, आपने एक्सप्लोर किया है, कोई ऐसी जगह जो आपको लगती हो कि ये वर्थ इट है, यहाँ के लोकल्स, आम लोग और इसकी खूबसूरती, दो कि हम नॉर्थ और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती की हमेशा बात करते हैं, लेकिन आप अपने एक जर्नी में बताएं कि कौन सी ऐसी या एक या दो जगह हैं जो आपको लगता है कि वर्थ इट है? मेरे ख्याल से जो तंगीर की वैली है ना, ये, और इसको अगर आप पैन क्रॉस करें तो इससे खूबसूरत जगह मैंने प्रॉबेबली नहीं देखी। अच्छा। मतलब वो इतनी लश ग्रीन है, उसके अंदर आपको ज़बरदस्त किस्म की ग्रीनरी नज़र आएगी, पाइन के ट्रीज़ नज़र आएंगे, दरिया नज़र आएगा, फिर आपको ग्लेशियर नज़र आएंगे, आपको कम से कम उस वैली में अगर ऊपर जाएं तो 20 से 25 झीलें नज़र आएंगी। सो इट इज़ अ वर्थ वाइल प्लेस टू विजिट, बट सिक्योरिटी को अगर आप इम्प्रूव करें तो एक रोड भी जा रही है वो पास, ऑल्दो को वो इफेक्टिव नहीं है वो रोड, मतलब वो ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर उसको गवर्नमेंट सतह पे थोड़ी सी भी तवज्जो मिले ना, तो वो फेरी मेडोज़ और ये इन इलाकों से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, यानी कि आपके मुताबिक पोटेंशियल हम सबको आइडिया है कि हमारे मुल्क के अंदर टूरिज़्म और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर है ज़रा सी तवज्जो चीज़ों को बदल सकती है। अच्छा अशफाक साहब, आपने खुद बताया कि आपको तो कई साल हो गए हैं इस तरह से जर्नी करते हुए, एक्सप्लोर करते हुए। अब टाइम आपने क्या इम्प्रूवमेंट देखी है जब आप इन इलाकों में जाते हैं, लोगों के माइंडसेट को लेके, वेलकमिंग होने के लिहाज से या वैसे भी फैसिलिटीज़ को लेके क्या इम्प्रूवमेंट आई है विद टाइम? देखिए, वेलकमिंग तो मेरा ख्याल से जितने भी पहाड़ के लोग हैं वो बहुत आपको ओवरवेलमिंग रिस्पांस देते हैं। मुझे तो कम अज़ कम उन एरियाज में जो बिल्कुल रिमोट है, जिनका मैंने जिक्र किया कि कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन उनके लोग बहुत अच्छे हैं। आई डोंट नो वो सिक्योरिटी कंसर्न्स कैसे हैं, हमें यही बताया जाता है, लेकिन हमें तो कोई ऐसा वाक़या फ़ील नहीं हुआ। तो इम्प्रूवमेंट बस थोड़ी सी है कि फैसिलिटीज़ का कोई मुझे मतलब कोई नज़र नहीं आया कि सिवाय चंद जगहों पे रोड इम्प्रूव हुई है, उसके अलावा कोई फैसिलिटीज़ मुझे इम्प्रूव होती नज़र नहीं आई। या प्राइवेट होटल किसी ने बना लिया, अच्छा तो वो है, लेकिन अगर आप बात करें किसी, आपने रास्ते में जा रहे हैं, स्टॉप ओवर पे आपने वॉशरूम जाना है या कुछ खाने पीने की चीज़ें खानी है, तो वो कोई फैसिलिटी नहीं, बट टाइम इम्प्रूव नहीं हुई है, दैट्स अनफॉर्चुनेट। लेकिन थैंक यू वेरी मच अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आप इसी तरह से पाकिस्तान को खूबसूरती को दिखाते रहें, बताते रहें। हमें तो वैसे अगर हम नहीं जा सकते, लेकिन हम आपके लेंस की या आपकी ज़बानी चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।